बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी नमकीन चिकन बनाने की एक ऐसी धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे आज से पहले तो आपने अपने घर में कभी भी नहीं बनाया होगा। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार चिकन की ये रेसिपी ट्राई तो करके देखें, आप भी इसके जायके के फ़ैन हो जाएंगे। इसका मसाला चेक करें और इसका चिकन चेक करें, क्या नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। हर एक बाइट में आपको एक ऐसा टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा ना, जिसके जायके के आप दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें चिकन को एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। ये चेक करें इसका मसाला। मेरी फैमिली की भी ये मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है और एक हफ्ते में 2 मरतबा तो मैं इसको लाजमी बनाती हूँ, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो 2 से 3 बार भी बन जाती है। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। जायके में तो इतनी लाजवाब है कि इसके आगे आपको हर किस्म की चिकन कढ़ाई भी फीकी लगने लग जाएगी। ये चेक करें, इसका लेवल चेक करें ना आप, क्या कमाल का बनकर तैयार हुआ है। इससे मज़ेदार रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा जूलियन कट में करके ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए अदरक को फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और मोटा मोटा मैंने हरी मिर्चों को काटा था, यानी बड़े बड़े साइज़ में। और 1 मिनट के लिए अब हम हरी मिर्च को भी फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करनी है हरी मिर्च और अदरक को। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन को मैंने ड्राई कर लिया था, इसके बाद ऐड किया है। और अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये मुकम्मल तौर पर अपना कलर चेंज कर ले, यानी कि ये पिंक से वाइट पर आ जाए। यहाँ पर चिकन ने अच्छे तरीके से अपना कलर चेंज कर लिया है, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और नमक ऐड करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से नमक को चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पर अब हमने चिकन को फिर से फ्राई करना है। यहाँ पर हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। ये देखिए, मैं आपको बताती जाती हूँ कि हमने चिकन को कितना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन जो है ऊपर से बहुत सख्त सा हो जाता है और इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। चिकन को इस रेसिपी में हमने बस इतना ही फ्राई करना है। ये देखिए, इतना लाइट सा गोल्डन होने तक हमने चिकन को फ्राई करना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब हम लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को बनाएंगे ना, तो हो ही नहीं सकती कि आपकी रेसिपी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार ना बने। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था, इसको ऐड किया है। और इसी तरह से 3 अदद मैंने टमाटर को भी थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था, इसको ऐड कर दिया है। प्याज को और टमाटर को चिकन के अंदर अच्छी तरह से सबसे पहले हमने मिक्स कर लेना है, और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम कर दी है। और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो हम इसके अंदर 3 अदद साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। एक बार इसको भी हम मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हमने इसको ढक कर इतना पकाना है कि चिकन भी अच्छे तरह से गल जाए। और यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाया है, और चिकन भी यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पे ये चेक कीजिए, बेहतरीन सा चिकन गल चुका है। मैंने चिकन को तकरीबन जो 12 मिनट पकाया था मीडियम फ्लेम पर पकाया था। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और भुना कुटा साबुत धनिया ऐड करेंगे 2 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 पिंच हल्दी पाउडर के। सारे मसालों को चिकन के अंदर अच्छी तरह से हमने सबसे पहले मिक्स करना है। अच्छे तरीके से हम सारे मसालों को चिकन के साथ मिक्स करके इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देखिए मसाले कितने बेहतरीन से पक रहे हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून दही और अब हमने दही के साथ इसकी भुनाई करनी है चिकन की। और यहाँ पर दही को ऐड करते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम लो कर दी थी। दही को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में और उसके बाद चूल्हे की फ्लेम मैंने दोबारा से हाई कर दी है और हाई फ्लेम पर अब हमने चिकन को भूनना है दही के साथ। एंड रिज़ल्ट के मसाले देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे, जिससे इसकी खुशबू और इसकी जो इसका जायका है वो इतना अमेजिंग हो जाएगा कि जिसे आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो रही है। और दही के साथ हमने चिकन को इतना भूनना है कि इसका ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है हाथों से क्रश करके ऐड कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है कढ़ाई मसाला। वाइट कढ़ाई मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। वाइट चिकन कढ़ाई मसाला मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। बहुत ही कमाल की इस टाइम पर खुशबू आ रही है। और अगर आप भी मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको भी पसंद आ रही होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से और कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला था। 2 से 3 मिनट हमने मसालों के साथ लेमन जूस को भी पकाना है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। 2 अदद मैंने साबुत यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी हैं और जुलियन कट करके मैंने थोड़ी सी अदरक डाली है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को चिकन में मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इस टाइम पर खुशबू आ रही है, बहुत ही अमेजिंग। इसका अंदाज़ा तो आप भी लगा सकते होंगे। और इसके जो भी मैंने आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए हैं कि किस टाइम पर आपने आंच को तेज़ रखना है या किस टाइम पर आपने कौन सा मसाला ऐड करना है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से ही टेस्ट बनता है और इसी से ही आपका जो डिश होगी, आपका जो खाना होगा वो बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। इसका मसाला चेक करें क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसकी हर एक बाइट में आपको एक ऐसा टेस्ट मिलेगा ना जिसके आप जायके के ना दीवाने हो जाएंगे। ये चिकन चेक करें कितना नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है और इतना मज़ेदार इसका मसाला है। और जब आप चिकन की एक बाइट लेंगे ना इस मसाले के साथ, तो आपको तो इसका जायका सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। आप इसको बार बार खाने पर और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये चेक करें इसका मसाला है ना कमाल का। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरी फैमिली की ये मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है, तो सोचा आज मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। हो सकता है ये आपके घर वालों की भी फेवरेट रेसिपी बन जाए। तो इस रेसिपी को एक बार घर में अपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपने फीडबैक देना है। ये चेक कीजिए, इसकी हर एक बाइट में ऐसा मज़ा आएगा ना आपको खाकर कि किसी भी किस्म की आप चिकन कढ़ाई ले लेंगे ना वो भी इसके आगे आपको फीकी लगने लग जाएगी। रेसिपी बहुत ही कमाल की है, एक बार तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।